बिजनेस में हमें क्यों घाटा लग जाता है, बिजनेस क्यों सक्सेस नहीं होता। बहुत सारे बिजनेस लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग जो ना स्टार्टअप करते हैं लेकिन चला नहीं पाते। क्या कारण है? आज इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना आपको सॉल्व हो जाएगी। कभी भी आप एज अ इन्वेस्टर्स, एज अ स्टॉक ब्रोकर, एज अ स्टार्टअप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपको जो है लॉस नहीं जाएगा। इसके कुछ ट्रिक्स हैं, बिजनेस ट्रिक्स जिसे कहते हैं, मैं लेके आया हूँ। तो स्वागत है आपका, मैं एनबी सिंह, स्वागत है इस क्लास में। अगर आप इस चैनल को पहली बार जुड़े हैं तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो देखते हैं। ROI और MEI होता क्या है? ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी जब कोई पैसा लेके, हम उधार लेके, जितने बिजनेस का रूल यही होता है कि हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर डिवेंचर इशू करके वो करते हैं, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जब पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, फैक्ट्री में, फॉर्म में, तो उस पर जो है ना रिटर्न हमें कितना मिल रहा है। और ये है मार्जिनल एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट। यानी ये दोनों में क्या फर्क है? अक्सर क्या होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं, बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली ये 12th के क्लास जो ना 12th में जो है ना एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर से रिलेटेड है, और बाकी बिजनेस का ये ट्रिक भी है, ठीक है। तो एज ए स्टार्टअप अगर आप सोच रहे हो तो वो उनके लिए भी फायदेमंद है, एक बिजनेसमैन के लिए भी फायदेमंद है, और प्लस जो ना स्टूडेंट के लिए तो फायदा ही फायदा है, ठीक है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी और इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में जो है ROI और MEI में दोनों फर्क क्या होता है, मैंने यहाँ पे पहले नोट कर दिया है कि जो ROI होता है वो पास्ट परफॉर्मेंस को बताता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर, बैंक के फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी 31 मार्च तक का होता है, ठीक है। तो इसके दौरान जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, ठीक है, तो उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट हो रहा है, और जो ना इसी के बिहाफ पे मार्जिनल एफिशिएंसी की आने वाला है, यानी क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके बिहाफ पे हम कितना और इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इससे हमारा कितना फायदा हो सकता है, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पे बता भी दिया है कि अगर ROI, ठीक है, अगर 0 से बड़ा होता है, यानी अभी मैं एग्जांपल भी देख करके बताऊंगा, ठीक है। सपोज करो कि अगर आपने जो है ना एक बिजनेस में, एक एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने कोई बिजनेस में जो है ना 1 लाख रुपए के आपने जो है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, यानी आपका जो है इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 1 लाख हो गया, राइट, ठीक। और इसके बाद अगर आपको रिटर्न में पूरे साल के दौरान सपोज आपका जो रिटर्न मिला वो मिला 1,25,000, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका जो है ना ROI प्रॉफिट में है कि क्या है, ठीक है। इस कंडीशन से हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो हम इसके इस फार्मूले के हिसाब से क्या होता है कि प्रॉफिट, यानी इन दोनों में प्रॉफिट कितना हो, 1 लाख लगाया आपने, 1,25,000 हो गया आपका रिटर्न में मिला, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट कितना हो गया आपको, 25,000 इन 25,000। और इनिशियल में क्या था, इन्वेस्टमेंट कितना किया था आपने, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, राइट। और इंटू 100 कर दिया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 2 3 ये कैंसिल हो गया, 1 2 3। तो आपको क्या हुआ, 25% एनुअल रिटर्न मिल गया आपको, ठीक है। ये होता है आपका जो है ROI। अब बात करते हैं मार्जिनल एक्स जो ना एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट। अगर आप बिजनेस चला रहे हो या कर रहे हो तो उसमें कितना और ज़्यादा वो करने से कितना प्रॉफिट होगा, इसको कंपैरिजन हम करेंगे, ठीक है, MEI और ROI से, राइट। MEI और ROI से, ठीक है। अगर MEI ROI से, यानी अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर ROI 0 से ज़्यादा है, यहाँ पे क्या 25% आ गया, तो ये तो प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो आप। अगर साल दर साल आपको जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे जो ना आपको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, तो आपको बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर ये 0 पे हो जाता है, सपोज
जितना आपने लगाया रिटर्न भी उतने के हिसाब से मिला। वो भी अभी बताऊंगा कि आपने मान लिया 10%, 15% आप इंटरेस्ट पे बिजनेस स्टार्ट किया, 18% बिजनेस जो ना जो इंटरेस्ट होता है, तो उसमें आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो वो क्या होगा, जीरो। तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। इसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं आरओआई अगर लेस देन जीरो, यानी आपने लगाया बिजनेस में 20% या 18% बिजनेस में लगाया इंटरेस्ट पे, और अगर उससे कम हो रहा है तो लॉस में है बिजनेस। लंबे समय तक लॉन्ग रन में बिजनेस नहीं चल सकता, शॉर्ट रन में बिजनेस ये चल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं एफिशिएंसी से वो करने, एमईआई जो ना एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट क्या होता है उसके हिसाब से। अगर मान लेते हैं इसी को एक एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं, सपोज कि आपने जो ना 1 लाख का ही जो ना आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो आपने बिजनेस में जो है ना एक इन्वेस्टमेंट कितना किया, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो होगा वो मान लेते हैं आपका 10,000 है, ठीक है। 10,000 आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक। और जो है इसका एक्सपेक्टेड जो है ना 10,000 क्या बहुत छोटा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1 लाख कर लेते हैं। और इसका एक्सपेक्टेड जो है ना एनुअल रिटर्न जो होता है, मान लेते हैं 30,000 जो है ना उसे एनुअल रिटर्न मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसका जो है एमईआई जब हम निकालेंगे, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसका क्या होता है, फार्मूला मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न कितना मिल रहा है, 30,000 मिल रहा है, राइट। और इन्वेस्टमेंट आपने जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट किया था, आपने क्या किया था, 1 लाख कर दिया इंटू 100। 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो आपका आ जाता है 30% जो है आपको प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे आपने आरओआई 25%, यहाँ पे 30%। मतलब ऐसे में आप और रिस्क ले सकते हो। बिजनेस का रूल यही होता है कि नो पे नो गेन, नो रिस्क नो प्रॉफिट, ठीक है। तो आप और बढ़ा सकते हो कि अगर एनुअली आपको 30% रिटर्न मिल रहा है, मिलने के चांसेस है, क्योंकि ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होता है। ये क्या होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है। फ्यूचर में अगर आपको और प्रॉफिट होने के चांसेस है, मीन्स की जो है 30%, और जो ना करंट में आपको 25% मिल रहा है, ठीक है। पास्ट परफॉर्मेंस देखा जाए तो आपका मिल रहा है 25%। तो बिजनेस में और रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। तो 30% अगर चांसेस है प्रॉफिट गेन करने का, तो इसे एमईआई अगर ग्रेटर देन पहली कंडीशन में है तो हमें और इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लोन लेके या जैसे भी, ठीक है। लेकिन अगर एमईआई आरओआई के बराबर 25% एनुअल रिटर्न मिल रहा है, 25% का ही चांसेज है, तो हमें स्टेबल नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आ जाएगी। इसके जैसा हमें स्टेबल करना चाहिए, बिजनेस को कैरी ऑन करते रहना चाहिए। और एमईआई अगर कम हो जाता है आरओआई से, तो हमें ये बिजनेस का रूल है, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देते हो तो कभी भी बिजनेस में लॉस नहीं जाएगा, ठीक है। और वीडियो अगर नॉलेजेबल लगे, आपको बेनिफिट लगे, तो इसको जो है सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।